2024 रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर अयोध्या के साथ साथ पूरा देश दीपों से जगमगा रहा था। लेकिन इसी पवित्र माहौल में एक शातिर दिमाग ने श्रद्धा को व्यापार बना दिया। एक ऑनलाइन एजेंसी के जरिए राम मंदिर के प्रसाद वितरण के नाम पर 6,30,000 से अधिक श्रद्धालुओं को ठगा गया। इस ठगी की शुरुआत मात्र 51 रुपए से हुई और अंत हुआ 3,85,00,000 रुपए पर। आरोपी का नाम है आशीष, जिसने सोशल मीडिया और ऑनलाइन माध्यमों से एक वेबसाइट और भुगतान गेटवे बनाकर लोगों से रामलला का प्रसाद घर पहुंचाने का वादा किया। लोगों ने श्रद्धा से पैसा भेजा, लेकिन प्रसाद कभी नहीं पहुंचा। इस पूरे मामले पर अयोध्या साइबर की टीम ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया। तत्कालीन साइबर थाना अध्यक्ष और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के नेतृत्व में टीम ने जांच की और आरोपी आशीष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जनपद अयोध्या में वर्ष 2024 जनवरी में एक साइबर फ्रॉड का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें एक आशीष नाम के व्यक्ति द्वारा श्रद्धालुओं से प्रसाद वितरण के नाम पर धनराशि ऑनलाइन इकट्ठा की गई थी, जिसमें मिनिमम डिनोमिनेशन 51 रुपये और मैक्सिमम कई डिनोमिनेशन रखे गए थे। इस व्यक्ति द्वारा टोटल 6,30,000 से भी ज़्यादा लोगों से 3,85,00,000 से ज़्यादा की धनराशि ऑनलाइन इकट्ठा की गई थी और इस संबंध में कोई भी प्रसाद वितरण नहीं किया गया था। मामला संज्ञान में आने के बाद तत्कालीन थाना अध्यक्ष साइबर थाना जनपद अयोध्या द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस व्यक्ति को अरेस्ट करके जेल भेजा गया था और साथ ही साथ जो धनराशि थी जो विभिन्न गेटवेज के माध्यम से बैंक अकाउंट्स में गई थी, उसको आने वाले समय में उसको फ्रीज कराया गया था। लगातार माननीय न्यायालय में इसको फॉलो करते हुए और इन्वेस्टिगेशंस को आगे बढ़ाते हुए इस टोटल धनराशि 3,85,00,000 की टोटल धनराशि जिसका कि फ्रॉड हुआ था, उसमें से 2,15,00,000 की धनराशि इन सभी विक्टिम्स के अकाउंट्स में वापस करा दी गई है और जो बची हुई 1,70,00,000 रुपए की जो बची हुई धनराशि है वो भी आने वाले दिनों में बहुत शीघ्र जो विक्टिम्स हैं उनके अकाउंट में। जनवरी 2024 में श्रद्धालुओं से प्रसाद के नाम पर ठगी के वसूले गए 3,85,00,000 रुपए आज सरकार की नजर में है और अयोध्या पुलिस उस खाते को सीज कर चुकी है जिस खाते में ये 3,85,00,000 रुपए गए थे। इस 3,85,00,000 रुपए में से 2,15,00,000 रुपए ठगी के शिकार हुए लोगों के खाते में वापस भेजे जा चुके हैं। वहीं पर अब तक के शेष 1,70,00,000 रुपए रिकवरी की प्रक्रिया में है। अयोध्या पुलिस लगातार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। अयोध्या के पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर लगातार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ये प्रयास कर रहे हैं कि जो शेष राशि है वो जल्द से जल्द ठगी के शिकार हुए श्रद्धालुओं तक वापस पहुंचाए जाएं। अब तक साइबर के इतिहास में ये सबसे बड़ी रिकवरी है जो कि अयोध्या पुलिस ने करके दिखाई है। भगवान श्री राम के नाम पर इस तरह से कुकृत्य करने वालों के ऊपर अयोध्या पुलिस लगातार शिकंजा कसने का प्रयास किया है और लगातार शिकंजा कसती जारी है। भगवान श्री राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर इस तरह से कुकृत्य करने वालों के ऊपर अयोध्या पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो इसका वो लगातार प्रयास कर रही है। और भी अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे, बने रहिए मेरे साथ। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। जनवरी 2024 में जब हर कोई पूरी तरह से राम में था, पूरी तरह से राम को समर्पित था, उस वक्त भगवान श्री राम से आस्था रखने वालों से प्रसाद के नाम पर 3,85,00,000 रुपए की ठगी होती है, जिसको जो भी सुनता है द्रवित रह जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मीडिया समन्वयक सरोज शर्मा जी। कैसे देखते हैं इस ठगी को और क्या अपील करना चाहेंगे? यह ठगी जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है। आने वाला श्रद्धालु या बाहर रहने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो राम भक्त हैं, वह उनका समर्पण जो है भगवान श्री राम में है। भगवान श्री राम के प्रति वह सदैव समर्पित रहे हैं, तब वो प्रसाद की आकांक्षा रखते हैं और इस प्रकार से उनके साथ चीटिंग करना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी लोग हैं उनको दंड मिलना चाहिए। यह न्याय संगत नहीं है कि किसी को आप जो है चीटिंग करें, उनके साथ उनके भावनाओं से खिलवाड़ करें। सीधे सीधे ये उनके धार्मिक और आत्मीयता पर हमला है। ये यानी कि समर्पण जो है वह प्रभु के प्रति है और जो लोग हैं राम भक्त वह चाहते हैं कि उनको प्रसाद मिल जाए, चाहे वह इलायची दाना हो, चाहे लड्डू हो, चाहे वह जल हो, चाहे वह जो है पुष्प तक,
सब चाहते हैं कि प्रसाद मिले। अगर उनके साथ किसी प्रकार से एक फ्रॉड किया जा रहा है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग हैं वो अपराधी हैं, उनको दंड मिलना चाहिए। और हम तो यही मांग करेंगे कि जो प्रशासन है वह उचित कार्रवाई कर रहा है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में उनको बिल्कुल दंड मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार से जो है लोगों को दुख पहुंचता है, उनकी भावनाएं आहत होती हैं, और बिल्कुल इसमें क्षमा करना ही नहीं चाहिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा जो है प्रसाद का वितरण जो है वो इलायची दाने के रूप में है। जो भक्त निकलते हैं दर्शन करने के उपरांत उनको इलायची दाना प्रसाद दिया जाता है, और यह ट्रस्ट जो है पूर्णतः निःशुल्क देता है, किसी भी प्रकार से शुल्क नहीं लेता। और आने वाले दिनों में भी यही व्यवस्था चलने वाली है, क्योंकि हमारे ट्रस्ट के महासचिव आदरणीय चंपत राय जी वह लगातार ये कहते रहे हैं कि जो भी प्रसाद हम दे रहे हैं वह निःशुल्क है, और निःशुल्क प्रसाद जो है वो अपने घर में ले जाएं श्रद्धालु, ताकि वो खराब भी नहीं होता, काफ़ी दिनों तक चलता है। और जितनी मात्रा में ले जाना चाहें, चाहे वो 1 पैकेट लें, 2 पैकेट लें, 3 पैकेट लें, 4 पैकेट लें, 5 पैकेट लें, अपने परिवार में वितरित करें, अपने घरों में वितरित करें, लेकिन वो किसी प्रकार से शुल्क में नहीं है। यहाँ आरती भी होती है, यहाँ दर्शन भी होता है, वो भी निःशुल्क है। तो इस प्रकार से चीटिंग करने वाले जो लोग हैं वह समाज को कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं, श्रद्धालुओं को धोखा दे रहे हैं, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना यह प्रशासन का काम है। प्रशासन वो काम कर रहा है। शरद जी, क्या अपील करेंगे श्रद्धालुओं से जो राम से आस्था रखते हैं, वो चाहते हैं किसी तरह से हम राम से जुड़े रहें, उनसे क्या अपील करेंगे जिससे वो इस तरह से फ्रॉड से बचे रहें? देखिए, ऑनलाइन जैसे होटलों में भी काफ़ी ऑनलाइन ठगी हुई, धर्मशालाओं के नाम पर भी ठगी हुई, और तीर्थ क्षेत्र के नाम पर भी कभी लोगों ने ठगी कर दिया था, चंदा के उस पर भी। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। आप जब भी कभी दान दीजिए, बाहर रहने वाले लोगों को मालूम नहीं हो पाता कि कहाँ मेरा दान जा रहा है, और कहाँ हम जो है प्रसाद के रूप में, कहीं कहाँ होटल के रूप में, कहाँ धर्मशालाओं के रूप में बुकिंग कर रहे हैं। वो बेचारे शिकार हो जाते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं जब आहत होती हैं तो वह अन्य लोगों को जो है उनको प्रेरणा देनी चाहिए, उनको इस विषय को बताना चाहिए। अभी पिछले दिनों एक बुजुर्ग आए थे, उनसे 2000 रुपए किसी धर्मशाला के नाम पे ले लिया गया, लेकिन वो बेचारे उस धर्मशाला को खोजते आंसू गिरने लगा उनके उससे। हम लोगों को बड़ा वो हुआ कि बताइए इस तरह से एक बुजुर्ग के साथ जो ठगी की गई। इसी प्रकार से प्रसाद का प्रकरण है, और प्रसाद में भी जो है इस प्रकार से अगर किया गया तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस पर जो है रोक लगनी चाहिए। मेरी अपील है कि आप लोग यहाँ आके दर्शन करिए। यहाँ हो सकता है जितना पैसा आपने वहाँ खर्चा किया हो ऑनलाइन प्रसाद के नाम पर या दर्शन के नाम पर, वही अगर आप पैसा यहाँ आके यानी अपने यात्रा में व्यय करते तो बहुत सुखद आपको यहाँ दर्शन भी होता और प्रसाद भी मिल जाता। तो ये है कि किस तरह से फ्रॉडपन से बचा जाए। अगर आप प्रसाद चाहते हैं, दर्शन चाहते हैं, जो आप इन फ्रॉड लोगों को पैसे दे रहे हैं, उसी पैसे किराए लगाकर आप अयोध्या जाइए, आपको दर्शन लाभ भी मिल जाएगा, और प्रसाद तो ट्रस्ट निःशुल्क देता ही है। आप आरती करिए, प्रसाद लीजिए और दर्शन करिए, पूरी तरह से निःशुल्क है। तो आप फ्रॉडपन से बचिए, और जब भी अयोध्या आने का मन हो आप आराम से आइए, दर्शन कीजिए, किसी भी फ्रॉड के झांसे में मत पड़िए। हमारे साथ थे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मीडिया समन्वयक शरद शर्मा जी। और भी अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। बने रहिए मेरे साथ। इंडिया न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।